Yeah. Thank you so much once again. Thank you so much. Yeah. To begin with, welcome everyone. I too am after a long time before you. Today, it's a privilege to introduce to the Goa press a multifaceted personality who has held various positions in the political social arena. She has been the NSUI president, Alka Lamba. She has been the president of the Delhi University. She has been an AICC secretary. She has been an MLA of the Delhi Assembly. And today she is here before you all as the national spokesperson of the Congress Party. Without wasting much of your time and once again apologizing for the slight delay, I would request Mr. Alka Lamba to please brief you. सबसे पहले आप सब पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और मैं गोवा के लोगों को जो बहुत शांति प्रिय हैं, मेहनती हैं और ईमानदार हैं, उन गोवा के लोगों को भी नमस्कार करती हूँ। नमस्ते गोवा। और मैं अपना कांग्रेस के हमारे गोवा के अध्यक्ष गिरीश जी का, पूरी कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने कांग्रेस के दफ्तर में बुलाकर गोवा के लोगों को समय रहते जो अलर्ट करने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी एक विकल्प बनकर कल गोवा में थे। इससे पहले वो उत्तराखंड में देखे गए, उससे पहले गुजरात में देखे गए, उससे पहले पंजाब में देखे गए। पूरे देश के अंदर वही अकेले मुख्यमंत्री हैं जो ऐसे समय पर कोरोना महामारी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था गिर रही है, लोग परेशान हैं, ऐसे समय पर पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री हैं, दूसरा नाम आप मुझे नहीं बता सकते, जो अपना राज्य, अपना स्टेट, अपने लोगों को छोड़कर अपना राजनीतिक प्रचार और प्रसार के लिए दिल्ली छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर घूम रहे हैं। मैं आपसे गोवा के लोगों से भी कहूंगी, सोचिएगा ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कोई दूसरा मुख्यमंत्री देश का नहीं है, सब अपनी स्टेट में। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और दूसरी लहर से हम बाहर नहीं निकले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं जब गोवा एयरपोर्ट से निकली, पूरे गोवा में एक चेहरा गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी का दिखा, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा था। सवाल पूछना चाह रही है दिल्ली आई है क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली गोवा की भी है, लेकिन गोवा के लोगों का ही है। गोवा के लोगों का ही रहना चाहिए। बाहर के लोग या दिल्ली से चाहेंगे गोवा को चलाया जाए, रूल किया जाए, तो मुझे लगता है गोवा के लोगों को भी ये स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को कहा पेरिस और शंघाई बनाएंगे। आज दिल्ली में बूंद बूंद पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दिल्ली का अखबार लेकर आई हूं सच्चाई दिखाने के लिए। 7वां साल है, 7th ईयर है अरविंद केजरीवाल जी। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बारिश के अंदर दिल्ली डूब चुकी है। ये गुड गवर्नेंस का आपका मॉडल है। ऑक्सीजन के बिना मोहल्ला क्लिनिक, इस पूरी कोरोना काल के 1.5 साल में किसी ने मोहल्ला क्लिनिक में अपना टेस्ट करवाते हुए, वैक्सीन लगवाते हुए या कोरोना से ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई नहीं बचा पाए। ये गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल का है। अब मैं आपसे सिर्फ यही, क्या गोवा दिल्ली से चलाएगी आम आदमी पार्टी? ये सवाल
आपको पूछना होगा, क्योंकि एक ही फोटो, एक ही पोस्टर वो अरविंद केजरीवाल का है। गोवन, गोवा का आदमी कौन होगा? आपका चेहरा कौन होगा? आप चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, चेहरा कौन होगा? चेहरा अरविंद केजरीवाल। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल हरियाणा के थे, अन्ना आंदोलन में दिल्ली आ गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, अब उनकी नजर गोवा में है। और गोवा के लोगों को धोखे से, चीटिंग से बचाने के लिए मैं यहां पर आई हूं। ये आपका ही भाजपा का ये परिवार है। ये पैसा, ये फंड, ये साफ है, लोगों को मालूम है। यहां पर जो लड़ाई है सीधा कांग्रेस और भाजपा में, सीधा फाइट भाजपा और कांग्रेस में है, कोई नहीं है बीच में। और मालूम है कांग्रेस भाजपा को 6 महीने के बाद 2022 के इलेक्शन में हराने जा रही है। इसलिए बीजेपी ने अपनी बी टीम को पूरे पैसे से ताकत देकर हर हिसाब से यहां भेजा है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सीधा आती हूं, क्योंकि इसी पर वो बोल कर गए। उनके पास फ्रीबीज लालच, मात्र एक इशू इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे। कितना आपसे वायदा किया गोवा के लोगों से? 300 यूनिट फ्री। अगर 301 हुआ तब क्या होगा? तब वही होगा जो राजधानी दिल्ली के बिजली के बिल में हो रहा है। कितना बिजली का बिल है? प्लीज आपसे मैं ये जरूर सबके साथ इस कॉपी को शेयर करूंगी। दिल्ली में रेट्स क्या है? ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र है ना, ये बिजलियां कंपनियां, तेल कंपनियां, ये सब उन्हीं की हैं। और बिजली की दरें आप इसमें देख सकते हैं। यहां पर फ्री बिजली कहां से आएगी? अडानी अंबानी, अडानी का जो प्रोजेक्ट है, कोल प्रोजेक्ट, जो पूरे आपके एनवायरमेंट, वायु प्रदूषण, पर्यावरण, फॉरेस्ट को बर्बाद कर देगा, उसे लेकर मात्र 300 यूनिट के लिए आप क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? ये गोवा के लोगों के, क्योंकि दिल्ली खो चुकी है, दिल्ली ठगी जा चुकी है, दिल्ली के साथ चीटिंग हो चुका है। और दिल्ली का ठग अब गोवा को ठगने आया है। यहां साफ लिखा है कि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट का जो है पर यूनिट मिलता है 3 रुपीज, क्योंकि 200 यूनिट दिल्ली में फ्री है तो 3 रुपया यूनिट है, क्योंकि सरकार को पे करना है उसका। लेकिन जब 401 हो जाता है, 401 1 यूनिट ऊपर, तब कितने चार्जेस है? तब 401 होते ही आपके 6 रुपीज 50 पैसा है, डबल से भी ज्यादा है। तो यहां पर भी वही खेल होगा, मुफ्त कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने यहां पर बोला दिल्ली का 78% लोग बिजली का बिल नहीं देंगे। गोवा के कितने नहीं देंगे? 80% नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं है, इस 80% का बिल वो 20% टैक्स पेयर देगा, क्योंकि बजट तो उसी से बन रहा है। उसी बजट से तो आप 20% से लेकर 80 को देंगे। लेकिन क्या गोवा के लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्री चाहिए? उन्हें और कुछ नहीं चाहिए? दिल्ली में माइग्रेंट्स इतना बढ़ चुका है, इतना माइग्रेंट बढ़ चुका है। कारण क्या है? वोट बैंक और सत्ता की पॉलिटिक्स। फ्री है सब कुछ, ये घोषणा जब से की, फ्री कुछ नहीं है। जो दिल्ली के लोग हैं, मेरे जैसे, मैं दिल्ली की नागरिक हूं, दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली की मतदाता हूं, दिल्ली की करदाता हूं, और मेरे जैसे 2 करोड़ लोग हैं। लेकिन दिल्ली में जब फ्री लगा तो पता नहीं लगा लोगों को कि बस अब तो दिल्ली जाना चाहिए, और माइग्रेंट इतना बढ़ गया। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली को वो खतरा नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली है। लेकिन गोवा का एक अपना कल्चर है, गोवा का अपना एक खान और पान और पहनावा है, एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, उसे बचाना है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल भाजपा के मोहरे बनकर संघ आरएसएस के लगातार हमारे उस कल्चर को, उस हेरिटेज को, उस संस्कृति को आक्रमण कर रहे हैं। उदाहरण देकर अब मैं बताऊंगी, सुन लीजिएगा। सीएए प्रोटेस्ट हुआ, माइनॉरिटी के खिलाफ था सीएए नागरिकता कानून, प्रोटेस्ट हुआ। क्या कहा मनीष सिसोदिया जी ने? कहा वो गृह मंत्री होते तो शाहीन बाग खाली करवा देते। और उसी अरविंद केजरीवाल देश की पहली सरकार है, देश की पहली सरकार है जिसने सीएए पर दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर अपनी मोहर लगाई। दूसरा बता दीजिएगा, कृषि कानून,
मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाते हैं। उस कृषि कानूनों का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। श्री राहुल गांधी जी, कौन ऐसा मुख्यमंत्री, कौन ऐसा राज्य जिसने सबसे पहले असेंबली बुलाया और मोहर लगाया? अरविंद केजरीवाल। दूसरा धोखा, सबसे पहले कृषि कानूनों पर मोहर लगाने वाला, किसानों के साथ धोखा करने वाला अरविंद केजरीवाल था। अब हम बात करते हैं कम्युनल हार्मनी की। गोवा की जब बात करते हैं तो एक धर्म एक जाति की बात नहीं, गोवा गोवा है, गोवा को गोवा ही रहना चाहिए। और उस समय इन्हीं के अरविंद केजरीवाल और भाजपा, दिल्ली में भाजपा देश में है, दिल्ली में केजरीवाल है। मैं पूछना चाहूंगी गोवा के लोगों से, जो बहुत शांति प्रिय लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, लविंग लोग हैं, जो सबको साथ रखकर गोवा को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, क्या आप दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, मैं पूछना चाहती हूं, क्या गोवा में भी आप वो मॉडल देखना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल का मॉडल? पिछले साल दिल्ली दंगे हुए, 50 लोग जो है उसमें जला दिए गए, मार दिए गए। ये दिल्ली का मॉडल है आपके सामने। अरविंद केजरीवाल की शुरू से शौक रही, 40 सीटों के करीब 2017 में लड़े थे, मैं भी एमएलए थी, रोहिला भी थी, एक ही सीट पर जमानत बची थी, वो रोहिला की बची थी, आज वो आपके सामने बैठी हुई है। इनके जो कन्वीनर थे, चीफ कन्वीनर, आज पूछ लीजिएगा एल्विस गोमेज जी क्यों नाराज है, क्यों पंजाब में, यहां कल को बोला अरविंद केजरीवाल जी ने कि कांग्रेस के विधायक जाते हैं, पूछेगा क्या ये सच नहीं है? पंजाब के आपके 4 सांसद है, 3 पूर्व सांसद छोड़कर आपको चले गए। आपके लीडर ऑपोजिशन एचएस फुल्का, जो सीनियर एडवोकेट है, वो आपकी पार्टी से लीडर ऑपोजिशन से इस्तीफा देकर चले गए। क्या ये सच्चाई है? आपके 3 पंजाब के एमएलए आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, दिल्ली से चलाएंगे। दिल्ली से यहां कौन आया? गोवा के लोगों को कहूंगी, अरविंद केजरीवाल आए, वो दिल्ली से गोवा चलाएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आए, वो दिल्ली से गोवा चलाएंगे। आतिशी राघव, क्या ये लोग दिल्ली से गोवा चलाएंगे? आज फोटो भी एक ही है। तो मैं दिल्ली के सिर्फ ये कहने आई हूं कि गोवा के लोग गोवा को एक्सपेरिमेंटल लैब, प्रयोगशाला मत बनने दें कि अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए यहां पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भेजा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट डिवाइड कैसे किया जाए। हमें बहुत दुख है, दिल्ली के अंदर सीए प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन, 26 जनवरी रेड फोर्ट पर सब एक षड्यंत्र के तहत हुआ। और कल बहुत चिंता की बात है, दिल्ली के लाडोसराय में एक चर्च को, ऐतिहासिक पुरानी चर्च है, उसे डेमोलिश कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी यहां बैठकर कहकर गए, उनकी जानकारी में नहीं है, वो जानते नहीं, झूठ। एक और लेटर आपको मैं दे रही हूं। इस डेमोलिशन के ऑर्डर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल और उनके विभाग ने दिए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। क्या आप चाहते तो बीच का रास्ता नहीं निकल जा सकता था, लेकिन आप संघ के, भाजपा के जब इशारों पर खेलेंगे तो आप धर्म के आधार पर सीए का समर्थन करेंगे, आप चर्च को बचाने के रास्ते ना खोजकर उसे गिरने देंगे। चांदनी चौक में भी एक मंदिर रीडेवलपमेंट में गिराया गया, लेकिन भाजपा की सरकार है, मेजोरिटी है, मंदिर वापस बना वहां पर। तो ये जो मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक खेल है आग में झोंकने का। मैं गोवा के लोगों को फिर कहूंगी, ये आप तय करिए, गोवा दिल्ली से चलेगी, गोवा का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे, या गोवा के से चलेगा। और गोवा को मुझे लगता है बदलने की कोशिश नहीं, गोवा को जो है प्रिजर्व करने की कोशिश है। उसका खाना, उसका हेरिटेज, उसका कल्चर, उसकी बोली, उसका पहनावा, हर चीज को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आज बदलना है तो बिल्कुल सरकार बदलेगी, और सरकार बदलनी है। ये यहाँ पर माहौल, मैं 1 बजे के करीब लैंड किया, उसके बाद लगातार मैं लोगों से ही मिली हूँ, गोवा के बहुत लोगों से मिली हूँ, इलाके भी गई हूँ। गोवा को केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में खजाना देकर लुटा रही है। ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट फ्री, अदानी के दम पर कह रहे हैं क्या कि अदानी आपको फ्री में दे देंगे? किसके दम पर आप फ्री बिजली कह रहे हैं?
एक और आपको दे रही हूं, दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की अखबार में कटिंग। फ्री बीज के चक्कर में हुआ यह है कि दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचा है। अब वो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि हमें सरकारी दफ्तर चलाने हैं तो हमें सैलरी देने के लिए पैसा दे दीजिए। आपका पैसा कहां गया? फ्री 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 के लालच में। आज दिल्ली का बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% है। 100 में से 45 लोग बेरोजगार हो गए। पीने का पानी, यमुना सूख चुकी है। ये गवर्नेंस बता रही हूं, 7वां साल, ऐसा तो नहीं आप अभी अभी आए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, राजनीति कहते करने आए हैं, हम नहीं आए हैं। आप तो गवर्नेंस का मॉडल भी जो आप कह रहे थे वो भी नहीं कर पाए। संगठन की अगर मैं बात करूं, 2017 में हम लोग आम आदमी पार्टी में थे, टोपी लगी रहती थी। आज अरविंद केजरीवाल के सर पे टोपी नहीं देखेंगे, ना उनके पोस्टर में, ना यहाँ बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो टोपी जब लगाते हैं उस पे क्या लिखा होता है? स्वराज, जन लोकपाल, व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और वो सब चीजें अरविंद केजरीवाल पीछे छोड़ आए हैं। अब उनके पास सत्ता की चाबी है। वोट कैसे मिलेगा? फ्री बीज, मुफ्त 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 मुफ्त, फ्री 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 फ्री, और वो झुंझुना लेकर वो घूम रहे हैं। मेरा मकसद यहाँ आने का मात्र ये था, गोवा के लोगों से चाहती हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री आए तो दिल्ली के लोगों का थोड़ा सा, गोवा के लोग कहेंगे तो भला हो जाएगा। भला ये होगा, गोवा के लोग अगर कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी आप हमें 300 यूनिट का वायदा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को जो 200 यूनिट आप दे रहे हैं उसे भी आप 300 कर दीजिए, और ये भी कह दीजिए 301 पर भी आपको 1 यूनिट का देना होगा, 300 का नहीं देना होगा। तो ये गोवा वालों से मैं कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी को कहिएगा कि दिल्ली वालों को पहले कर दीजिए जहां आप सत्ता में है। बाकी बहुत सी चीजें हैं, आपके सवाल रहेंगे तो मुझे बेहतर रहेगा, ताकि जो दूसरे पॉइंट हैं वो हम कवर कर पाएंगे। पर मैं गोवा के लोगों को कहूंगी, बिल्कुल बीजेपी और बीजेपी की बी टीम पे भरोसा मत करिएगा। कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस कहीं नहीं गई। कांग्रेस 134 साल से जहां थी वहां है और वहीं रहेगी। कांग्रेस कहीं नहीं गई। तो इसीलिए मुझे पूरा भरोसा 6 महीने के अंदर जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि लोगों ने पिछली बार 2017 में 17 सीट्स देकर सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाया, लेकिन गोवा के लोगों को भी ये एहसास होता है कि अगर बहुमत दे देते तो जिसे वो सत्ता सौंपना पावर में चाहते तो वही होते, लेकिन मेजोरिटी ना मिलने की वजह से ये पूरा सत्ता में दिल्ली में बैठकर जो खेल किया गया, धन बल पैसा, आपको पता है किस किस के पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दिया गया था, कैसे कॉम्प्रोमाइज होकर उन्हें शामिल कर लिया गया, सब साफ हो गए, सबके क्राइम खत्म हो गए। सो मैं आप सभी से कहूंगी, बिल्कुल इस धोखे में मत आइएगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। 6 महीने में चुनाव है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के साथ, अपने जैसे गिरीश जी ने भी कहा है, युवा नए चेहरे, जो राहुल जी की भी कोशिश है, एक बदलाव के साथ आपके बीच में पूरी उम्मीद है, और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ये मुझे यकीन आ रहा है। लोग चाहते भी यही थे। तो इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो उनका स्वागत है। Just one minute. Please, I would apologize to the 3 ladies here. Because of the haste, I did not introduce them. On my left is Devashri, who is in charge of the social media. Then we have Architect Royala, who is the General Secretary of the South District. We have Shraddha Khalab, who is the Office Bearer of the Vichar Manch. And all 3, for your information, were in the app. And they are all sitting here. Okay. Yesterday, Delhi CM refused to comment on coal issue. Why do you think so? नहीं, वो कमेंट नहीं करेंगे। वो यहाँ पर जो आ रहे हैं या दूसरी स्टेट में जो जा रहे हैं, वहाँ जो उनके प्रचार और प्रसार में पैसा खर्च हो रहा है, जो उनके कैंडिडेट्स के ऊपर खर्च होगा, वो सब मोदी जी, मैं साफ नाम लेकर कह रही हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर अदानी अंबानी, मोदी जी के पूंजीपति मित्रों द्वारा फाइनेंस किया हुआ है। उन्हीं के दम पर अरविंद केजरीवाल जी ये कह के चलेगा 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है गोवा को बर्बाद करके, गोवा के एनवायरमेंट को बर्बाद करके ये जो कोल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है बाहर से लाकर, ये सिर्फ गोवा को लाभ नहीं पहुंचाएगा,
ये मोदी जी के पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाएगा। और ये सारी चीजें आपके सामने, जब पेंडेमिक में लोगों के रोजगार खत्म हो गए, बेरोजगार, अर्थव्यवस्था -8 पे चली गई, सब जगह पर गरीबी रेखा से कितने करोड़ लोग नीचे चले गए, उस समय पर सबसे ज्यादा किसने तरक्की की, प्रोग्रेस किया? मोदी जी के पूंजीपति मित्रों ने करोड़ों कमाए। पहली बार हुआ है 13 सालों में, पहली बार हुआ है कि स्विस बैंक में 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वार्षिक जो फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ रुपया, जब भारत में तालेबंदी थी, अर्थव्यवस्था माइनस पे जा रही थी, बेरोजगार हो रहे थे, उस समय किसका पैसा स्विस बैंक में जमा हो रहा था, और 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर वो सच्चाई अरविंद केजरीवाल आप नहीं पूछेंगे। तो ये जो आपका सवाल था कि कोल प्रोजेक्ट पे नहीं बोले, जो उनके कहते हैं ना, गाड़ी में जो पेट्रोल डाल रहा है, तो वो इंजन गाड़ी उतनी चलेगी जितना मालिक चाहेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। वो चाबी इस गाड़ी की, जो अरविंद केजरीवाल नामक गाड़ी की जो चाबी है, वो पूंजीपति मित्रों के पास है। I would like to ask you one thing is that you spoke about AAP, whether some other political parties speak about BJP. What did the Congress do in Delhi? You are from Delhi, especially to save this church. See, हम लोगों को we came to know very late when the demolition was about to happen. The people contacted to the Congress office people that this is going to happen. You all were aware about it? No, when the demolition was happening and the police force was there, nobody was allowed to enter to that area. Okay. And then this news came into media, on social media, and there was a video also by a father of that church appealing people to come forward and protect this heritage or old monumental religious places because their emotional, their religious sentiments are attached with that. But when we ask the government in the center or in the government, they are you know, like always they play like a football with the sentiments, with the peoples, and all. This is not my fault. This is center government. Like Kejriwal said, no, this what? Yeah. But did you all raise your voice there? Yeah. Did you all raise your voice? Did you all oppose it? Were you all at the side? We are doing that, and हम लोग पूरी तरह से Delhi Congress, not only with the church. You remember that during this Corona, the Marcus people also targeted by this Aam Aadmi Party. No, ma'am, I'm asking about it specific. I'm not talking about COVID or something. नहीं, कोविड नहीं, मैं आपको ये बोल रही हूँ, माइनॉरिटी के ऊपर बीजेपी अटैक करता है और केजरीवाल चुप रहता है। जब मंदिर और मस्जिदों की भी बात आती है दिल्ली में, क्योंकि आरएसएस का संघ का एजेंडा है, अब चर्च का एजेंडा है, क्योंकि माइनॉरिटी को अटैक करना संघ के एजेंडे में है और संघ के एजेंडे को दिल्ली में केजरीवाल लागू कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। हम पूरी तरह से माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस खड़ी है, हम इस डेमोलिशन के खिलाफ हैं। हम अगर मदद मांगेंगे, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, और जिस तरह से चांदनी चौक में लोगों के सेंटीमेंट को ध्यान रखते हुए एक मंदिर गिराया और फिर बनाया, इसी तरह ये भी चर्च को बनना होगा। Ma'am, what was the reason to demolish that church? Can you tell us? RSS, आप दिल्ली में who is ruling the country from Delhi? That's the RSS, and you know that this RSS is always been against the minorities. मोहन भागवत जी ने बोला सबका एक DNA है, हिंदू राष्ट्र है, सब हिंदू हैं। They are not going to accept it. No. We have a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Bodh, Jain, and everybody is having their own faith, own way of living life. You cannot disturb them. So it's all happening due to the central government and Sangha agenda, and Kejriwal is completely silent every time, and they are supporting. These only were the one reason to demolish the church. There's no other reason. Sheila Dikshit's government was there for 15 years, and that church was not built in last week. Since you are from Delhi, can you clarify on that committee where 3 are BJP MLAs, 2 are AAP MLAs? What is this exactly? Could you tell us? Because you have been an AAP MLA earlier. Yes, that's why I'm the right person to answer. That's it. what. So you know, the DTA committee is having 3 municipal corporator, that all 3 belongs to BJP, and 3 member of the MLAs are the member of this committee.
out of 3, 2 MLAs are from the Aam Aadmi Party. One name is Mr. Dilip Pandey and other is Somnath Bharti. Once they are the Aam Aadmi Party's MLA or the member of that committee where this decision is taken, so how they can say they don't know about that demolition? They were aware about it. They have the उसमें उनका सहमति था और अरविंद केजरीवाल की जानकारी में था. कोई एमएलए नहीं है जो इतने बड़े फैसले को अपने चीफ मिनिस्टर से, अपनी सरकार से बिना पूछे कमेटी में डिसीजन हो जाए. और अभी का जो नोटिस आपको दिया जाएगा डेमोलिशन का, वो साफ बताता है कि ऑर्डर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था. रेवेन्यू डिपार्टमेंट कम्स अंडर योर मनीष सिसोदिया, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. सो इधर आकर आपने उनको फंसाया, आपने एकदम से पूछ लिया, उनके पास जवाब नहीं था. उनको हमने देखा, वो इधर उधर देखा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन आज हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं. जो उनका ऑर्डर है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल का, वो हम आपको कॉपी देंगे. उनकी नॉलेज में था. मैडम, या one more thing is that Yeah. you have been an AAP MLA. Yeah. What has been different in those years and now suddenly once you left AAP that you are criticizing AAP so and again? No, I'm not criticizing up. Being from the resident of Delhi, taxpayer of Delhi, voter of Delhi. I'm into politics from last almost 27 years. I gave almost 20 plus years to Congress. I was NSC president in 1995. And then there was a movement. There was a movement against corruption in Delhi, the Ramlila Maidan. You see that? And whole Delhi was looking for a change, like everybody was looking for a change in India. So वो आंदोलन एक धोखा था. I just want to ask them. बाबा रामदेव उस मंच पे थे. Where is बाबा रामदेव? आज पेट्रोल डीजल महंगाई पे नहीं बोलते. किरण बेदी was on that platform. Where was Kiran Bedi after that? The governor of Pondicherry. Where was General V.K. Singh, who was on that dais? Where is Kumar Vishwas? Left the party. Where was Prashant Bhushan? Left the party. Yogendra Yadav left the party. H.S. Fulka left the party. There's so many names who left the party. Why? Because everybody came to know, realize, even myself, that Arvind Kejriwal or Aam Aadmi Party is nothing but the B team of BJP implementing their agenda, dividing the Congress vote, and that's it, and which is in front of you. And it's my right, being a citizen of Delhi, to speak the truth, to show them the reality, and go to the, I'm going to Punjab, Uttarakhand as well. कि लोगों को एक्सपेरिमेंट, अपना गोवा को लैब मत बनने दीजिए. केजरीवाल आए एक्सपेरिमेंट करेंगे इधर. यू गॉट माय पॉइंट. बहुत से लोगों ने, आई एम नॉट, लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री, वेयर इज ही? लेफ्ट द आम आदमी पार्टी. वेयर इज ही? ही इज इन कांग्रेस. ही वाज आल्सो एमएलए. He was also MSA. Where is the Mahatma Gandhi's लाल बहादुर शास्त्री के पोते के बाद? No, it's not. गांधी जी के पोते जो हमारी दिल्ली से पार्लियामेंट लड़े थे, सबने, भगत सिंह का परिवार सब छोड़ गया. बिकॉज सबका एक इस्तेमाल किया. सत्ता में आए, वो देश में आए, ये दिल्ली में. जन लोकपाल कहाँ है? कोई बता सकता है? Anybody can tell me the name of the जन लोकपाल of Delhi or country? Corruption is over. Corruption is nowhere. स्वराज का बात था, अब तो घर घर स्वराज है. होम डिलीवरी ऑफ लिकर्स. दिल्ली में राशन घर घर नहीं मिलता. दिल्ली, माफी चाहूंगी, मुझे नहीं मालूम, जो यहाँ राशन अरविंद केजरीवाल घर घर पहुंचा रहे हैं. दिल्ली का लोग पूछ रहा है, हमारे घर आने वाला राशन कहीं गोवा में तो नहीं आप आम आदमी पार्टी वाला दे दिया? और उधर तो घर घर दारू है. फ्री होम डिलीवरी ऑफ लिकर. देयर इज नो कंट्रोवर्सी. उनमें कुछ लड़ाई नहीं है. बीजेपी का एलजी में और केजरीवाल में कुछ लड़ाई नहीं है. फ्री होम डिलीवरी ऑफ लिकर है, लेकिन राशन नहीं है. बिजली का बिल मैं आपके सामने देकर जा रही हूँ. ये आपका जो है डेमोलिशन का, चर्च डेमोलिशन जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल कर है, ये आरएसएस संघ का एजेंडा है, जिसे लागू करने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरा देश घूमेंगे, कांग्रेस का वोट डिवाइड करेंगे. सो मेरा ये कहना है, गोवा को गुमराह नहीं होना. दिल्ली का ठग, क्योंकि आपको पीतल को सोना बताया, पीतल को सोना बताकर बेचा, और जब आपको पता लगा ये तो पीतल है, तो आपके साथ चीटिंग हुआ है. एंड चीटिंग करने वाले को चीटर कहते हैं, हिंदी में ठग कहते हैं. तो वो दिल्ली का ठग आज सबको ठगने जब निकला है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है. ये भारत का हिस्सा है गोवा, और मुझे लगता है ये ठगने से बच पाए. दिल्ली तो ठगी गई है, तो समय रहते गोवा के लोगों से मैं अपील करूं कि इसे एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी लैब मत बनने दीजिए किसी के लिए.
गोवा के अंदर से बीजेपी और आम आदमी को आप पूरी तरह से साफ करके दोबारा आपको फुल मेजोरिटी देनी है। और आई एम प्रॉमिसिंग कि राहुल गांधी जी एंड हमारे प्रेसिडेंट गिरीश जी बहुत चेंजेस पार्टी, और आप देखेंगे इलेक्शन, और इलेक्शन में बहुत नए चेहरे, युवा चेहरे, और आपको एक नई गोवा को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। Can you tell the name, this date when it was issued? 7 July 2021. 7. I'm going to give this copy to all of you, so you will come to know. And when was it demolished? 12th morning. 12th. 12th morning. 12th. One day. That means he was in Delhi. And you said he was in Goa when it was demolished. Who was? Kejriwal. No, he was in Delhi. He went for a day to Punjab, then Uttarakhand, then Uttarakhand, day Goa, of demolition, Punjab. on the day of demolition. He was very much in Delhi, but he is not meeting people of Delhi. Because he Because said he was left for Goa on that day. No, he said it. no, but 7 को ऑर्डर हुआ था ना, तो उनकी नॉलेज में था. He was very much in Delhi. वो चाहते तो बीच का रास्ता चीफ मिनिस्टर ऑर्डर करके रुकवा सकते थे, बट बात ये है ना, उनका प्रायोरिटी पे दिल्ली, और दिल्ली का ये अब इशू नहीं है. अब उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है केंद्र की मोदी सरकार के सामने. अब वो दिल्ली को अपने हिसाब से चला रहे हैं. और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के मोहरा बनकर पूरे देश में कांग्रेस वोट को डिवाइड करने और उनकी लाइन पर, उनके एजेंडे को लेकर बढ़ रहे हैं. Yeah, thank you. सो दिल्ली के ठग से उम्मीद करती हूँ गोवा के लोगों को सावधान करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thug of Hindustan.